ओडेसा में बिजली सब स्टेशन को नष्ट करने में कामयाबी मिली। ओडेसा में बिजली स्टेशन जलने से संकट और बढ़ गया। रूस के हमलों की वजह से यूक्रेन के कई इलाकों में भारी तबाही हुई। खासकर ऊंची इमारतों को ड्रोन से भारी नुकसान हुआ। रूस ने यूक्रेन के एक ड्रोन कमांड सेंटर को भी निशाना बनाया। यूक्रेनी कमांड सेंटर में ड्रोन का भंडार मौजूद था। कई ड्रोन ऑपरेटर की मौत की आशंका थी। रूसी हमले में यूक्रेन का एक हथियार गोदाम भी नष्ट हो गया। यूक्रेन में नई चेतावनी जारी की गई। कहा गया है कि रूस मिसाइल अटैक की तैयारी कर रहा है। यूक्रेन में फिर मिसाइल की बरसात हो सकती है। यूक्रेन के पावर ग्रिड को फिर टारगेट किया जा सकता है। यूक्रेन ने एयर डिफेंस को अलर्ट पर रहने को कहा। यूक्रेन में ठंड की शुरुआत होने के साथ ही लोड शेडिंग यानी बिजली में हर दिन कटौती के नियम भी तय कर दिए गए। बिजली प्रोडक्शन कम होने की वजह से अब यूक्रेन में 24 घंटे तक बिजली सप्लाई मुमकिन नहीं रह गई। यूक्रेन में लोड शेडिंग का वक्त तय हो गया, लेकिन ये और बढ़ाया जा सकता है। और यूक्रेन में बिजली संकट बढ़ने के बाद वक्त तय कर दिया गया है। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक यूक्रेन के ज्यादातर इलाकों में बिजली सप्लाई बंद रहेगी। 2 नवंबर से लोड शेडिंग यानी बिजली कटौती का नियम लागू कर दिया गया है। अब अनिश्चित काल के लिए नियम के मुताबिक बिजली की कटौती होती रहेगी और इसकी समय सीमा बढ़ भी सकती है। सुबह से 8 से 11 के बाद दोपहर 3 बजे बिजली की सप्लाई बंद हो जाएगी। 3 बजे से रात 10 बजे तक यूक्रेन के ज्यादातर इलाकों के लोग अंधेरे का सामना करेंगे। फिलहाल पूरी रात यूक्रेन में बिजली सप्लाई जारी रखने का प्लान है ताकि लोग ठंड में हीटिंग सिस्टम के साथ सो सकें। बिजली में कटौती से सबसे अधिक नुकसान उद्योगों को होगा क्योंकि कारखानों में कई घंटे तक काम नहीं हो सकेगा। मेट्रो सेवा चलाने में भी दिक्कत होगी। मेट्रो को पूरी तरह से रोकना पड़ सकता है। रेल सेवा को चलाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने का प्लान। फिलहाल यूक्रेन में सिर्फ रिहायशी और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए बिजली कटौती का प्लान। यूक्रेन के कर्मचारी बिजली की सप्लाई को ठीक करने में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ रूसी सेना तक मिसाइलों की नई खेप पहुंचाई जा रही। यूक्रेन में बिजली की कटौती जरूर शुरू हो चुकी है, लेकिन पुतिन का मकसद कंप्लीट ब्लैकआउट कराना। यूक्रेन के लोगों को पूरी रात बिजली मिल रही। गर्म पानी की सप्लाई भी पूरी रात और सुबह 8 बजे तक होती रहेगी। लेकिन मुश्किल हथियार फैक्ट्री के लिए जहां दिन रात लगातार काम चल रहा है। रूस की सेना जल्द ही ऑपरेशन विंटर के मिशन को पूरा करने की तैयारी कर रही है। रूस की तैयारियों को देखते हुए यूक्रेन में नया अलर्ट जारी हो चुका है। मौसम बदलने के साथ ही यूक्रेन की चुनौतियां भी बढ़ चुकी हैं। यूक्रेन को अब कुदरत से भी मुकाबला करना होगा। बर्फबारी के दौरान हीटिंग सिस्टम सबसे जरूरी। यूक्रेन को युद्ध के बाद से 3 बार ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ चुका है। 2025 में एक बार फिर पुराने अनुभव के इस्तेमाल से यूक्रेन ठंड में बिजली संकट से मुकाबले की तैयारी में।